हेलो एवरीवन। तो आज हम स्मार्ट बात करने वाले हैं कि स्मार्ट लोग कैसे होते हैं। ठीक है, स्मार्ट लोगों की क्या निशानियां होती है और स्मार्ट हम कैसे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक मेन बात यह है कि स्मार्ट बनना है, आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, अब जैसे मेरी ले लो एग्जांपल की, देखो अब मैं से थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा था, लेकिन मैं ऐसे ही एक एक्टिंग कर रहा था यार। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है मेरे भाई, स्मार्ट जरूरी बनना है, क्योंकि आज के जमाने में जो है ना स्मार्ट बनना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप स्मार्ट नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि तभी कहते हैं ना कि यार आजकल हार्ड वर्क में पैसा नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क में। तो ठीक है, तो स्मार्ट वर्क वही इंसान करेगा बल्कि जो स्मार्ट होगा। ठीक है, और जो हार्ड वर्क करता आ रहा है तो वो तो हार्ड वर्क ही करेगा ना। तो इसलिए आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट बहुत जरूरी हो गया है बनना आज के जमाने में, क्योंकि स्मार्ट अगर आप नहीं हो तो आप कुछ नहीं यार। क्योंकि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आप स्मार्ट हो या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको लोग कैसे जज करते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं है, मैं स्मार्ट हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको भी स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। तो स्मार्ट बनने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। आज हम वीडियो के अंदर सारी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। वीडियो में पूरी बात होगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हर रोज आपके साथ ऐसी ही बिजनेस के रिलेटेड और आपको मोटिवेट करने वाली जो है वीडियो, वो हर रोज यूट्यूब पे शेयर करता हूं। तो बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट जो है वो है इंटेलिजेंट। मेरे भाई स्मार्ट बनने के लिए आपको थोड़ा इंटेलिजेंट भी होना पड़ता है। ठीक है, किसी चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं चार आदमियों के सामने अगर बात कर रहे हो तो यार अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो अगर आप किसी चीज की बात कर रहे हो और आपने वो गलत बोल दी, अगर आपको इस वक्त कोई पूछे कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपका ये हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आपने महात्मा गांधी जी बोल दिया। या अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ऐसे बातों में आपने बोल दिया कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री महात्मा गांधी था, तो आप लोगों की नजरों में स्मार्ट नहीं रहेंगे। क्योंकि लोग बोलेंगे यार प्राइम मिनिस्टर पहला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, तो ये गांधी जी बोल रहा है, ये क्या उल्टा सीधा, इसको पता ही नहीं है। तो इसलिए आप जो भी बात करते हो उसकी पहले थोड़ी नॉलेज ले लो। ठीक है, तो तभी तो आप स्मार्ट बन पाओगे। ठीक है, और एक बात यह है कि अगर कोई भी आप मतलब कि कोई भी काम कर रहे हो, मतलब मुश्किल थोड़ी अगर आ भी रही है, तो वहां पे अगर आप डर गए, ठीक है, या उस चीज से हार मान गए कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं, तो आप स्मार्ट नहीं। स्मार्ट लोग वो होते हैं मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर लेते हैं बगैर किसी टेंशन के। तो ये इंटेलिजेंट वही बंदा होता है जो कि मुश्किल काम को भी आसानी से कर ले, उसी को हम स्मार्ट भी कहना चाहेंगे। और मैच्योर थिंकिंग क्या होता है, यानी कि सोचने का तरीका। ठीक है, आप कैसा सोचते हैं। ठीक है, आप ऐसी उल्टा सीधा सोचते तो नहीं रहते हो, कुछ ना कुछ। देखो कभी कभी हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, हम सोचते ही रहते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। जब भी सोचना है आराम से बैठ के एक चीज के बारे में ही सोचना है, उसको अच्छी तरह सोच लेना है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यार मैंने जो ये वीडियो के अंदर जो बातें करनी है, तो अब मैं ऐसी सोचते ही रहता तो कभी नहीं होता ये। मैंने सोचा कि यार स्मार्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो मैंने उतनी ही चीजें सोची, ठीक है, जो जरूरी थी, और मैंने वीडियो बना दी। तो ठीक है, तो मैच्योर थिंकिंग की सही तरीके से सोचना है आपको, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि सोचते रही, ये गलत है। ठीक है, और तीसरा नंबर ये भी है कि बी क्लियर का मतलब ये हो गया कि जो भी आप किसी दूसरे से बात करते हो तो उसको देखो, कुछ लोग होते हैं यार ऐसी बात करते हैं वो दूसरे को समझ ही नहीं आती है। ठीक है, तो स्मार्ट बंदा वो होता है जो अपनी बात आसानी से आसान लफ्जों में दूसरे को बताए और दूसरा भी आसानी से समझ ले, तो वो जो है वो स्मार्ट हो गया। और चौथा ये है लिसन टू अनदर ओपिनियन यार, थोड़ा सॉरी, मुझे जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो जाता है। ओपिनियन यार, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, ओपिनियन ही बोलते हैं शायद, आप अपने हिसाब से समझ लेना। लिसन टू अनदर ओपिनियन, हाँ, तो मतलब कि दूसरों की राय भी लेनी है, दूसरा क्या बोल रहा है उसकी बात भी सुनी। क्योंकि मेरे भाई मेरी बात सुनो, देखो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है,
आपको इसमें 90% में मान के चलूं कि मैंने गलत बोला, 90% आपको पहले से ही पता था, लेकिन 95% आपको पहले से पता, लेकिन 5% जो अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे ना तो कम से कम 5% तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि लिसन टू अनदर ओपिनियन, दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि अब जब हम दूसरों की बातों को सुनेंगे तो तभी तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यार, हम जब से पैदा हुए हैं बचपन से कोई भी स्मार्ट नहीं होता, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हम पूरी उम्र स्टूडेंट ही रहते हैं। देखो आपकी उम्र अगर 80 साल भी है ना, 80 साल में भी आप कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो इसलिए लोगों की, औरों की भी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप औरों की सुनोगे तो तभी तो आप थोड़ा बहुत सीख पाओगे। ठीक है, और 5वां ये है कि डोंट बी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कभी मत करो, बल्कि आप ओवर स्मार्ट बनोगे तो आप स्मार्ट रहोगे ही। ठीक है, क्योंकि देखो अब मैं अगर इस वीडियो में बोलूं कि यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं सबसे टॉप पे मैं ही हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं बोल सकता, या कुछ भी ऐसा वैसा बोलूं, तो यार अपनी तारीफ अगर मैं खुद करूंगा तो फिर मैं स्मार्ट कहाँ का। या अगर मैं किससे बात कर रहा हूँ तो अपनी ही तारीफ करते जाऊं और अपने बारे में ही अच्छा बोलते जाऊं, तो यार लोग बोलेंगे यार ये तो ओवर स्मार्ट, फिर ओवर स्मार्ट ही बोलेंगे ना मुझे। तो हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बल्कि स्मार्ट बनना है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे की भी बात आराम से सुन रहे हैं, अपनी भी उसको आराम से सुना रहे हैं और वो हमसे इम्प्रेस हो गया, तो वो तभी तो हमें स्मार्ट समझेगा। अगर हम अपनी ही तारीफ करेंगे, अगले को कुछ समझेंगे नहीं जो हमारे साथ है, तो फिर हम ओवर स्मार्ट हो गए। ठीक है, तो तीसरा ये है कि इम्प्रूव ड्रेसिंग सेंस। मेरे भाई देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए आज के जमाने में कि हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, हमें किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, हम पे कौन से कपड़े जचते हैं, जीन्स की पैंट जचती है या ये कपड़े की पैंट जचती है, या किस टाइप की खुली पैंट लगानी चाहिए कि थोड़ी टाइट लगानी चाहिए कि कैसी, मतलब आप अपने हिसाब से। ठीक है, बाल हमें किस टाइप के रखने चाहिए, दाढ़ी कैसी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि दाढ़ी रखो, क्योंकि दाढ़ी सुन्नत भी है, तो और ये क्या है कि आजकल फैशन भी दाढ़ी का है, तो दाढ़ी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि मेरे भाई अगर आप अंदर से जितने भी स्मार्ट हो, आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप ये क्या बोलते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं सही नहीं है ना, आपको अगर अच्छे जमाने के हिसाब से अच्छे कपड़े नहीं है ना, तो लोग आपको एक आम इंसान ही समझेंगे, क्योंकि हर कोई आपसे बातचीत तो नहीं ना करना चाहेगा। जब तक ना वो बातचीत करके आपको समझेगा, तब तक आप उसकी नजरों में स्मार्ट नहीं हो। तो इसलिए ये चीज जो है ये भी बहुत सही चीज है। तो फिर तीसरा है कि अपने डिसीजन, अपने फैसले खुद लें। तीसरा नहीं यार, सॉरी, 7वां है ये, अपने फैसले खुद लें। क्योंकि देखो यार, हम अगर कुछ भी काम करने लगते हैं तो हमें बहुत से लोग जो है वो ये जो है बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। मैं वीडियो बनाते रहता हूँ तो लोग मुझे बहुत से बोलते हैं यार वीडियो बनाना गलत है, कुछ और काम कर ले, कुछ और बहुत से काम है, इससे क्या बनेगा। तो देखो यार, लोग तो बोलते हैं, लेकिन मुझे यही पसंद है तो मैं तो यही करूंगा ना, मुझे इसी चीज में मजा आ रहा है तो मैं तो यही करूंगा ना। तो इसलिए आप अपने हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी वीडियो बनाओ, आप अपने हिसाब से। लोग तो बोलते हैं, लेकिन आपको अपने फैसले, अपने डिसीजन खुद लेने हैं, क्योंकि फिर तो आप स्मार्ट बनोगे। आप अगर लोगों की सुनोगे तो फिर आप स्मार्ट कहाँ से। ठीक है, तो तीसरा ये है कि डोंट शेयर योर सीक्रेट की, कुछ ऐसा ही यार, मतलब कि अपनी जो है प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट बातें हैं, जो वो लोगों को नहीं बताइए। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि हम क्या करते हैं कि दोस्तों यारों के साथ जब बैठे होते हैं तो गप्पू में गप्पे मारते मारते ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, जो भी दुश्मन है दोस्त है वो कल तक गैर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी जो पर्सनल चीजें होती हैं वो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने आज अपने दोस्त को बता दिया, कल वही दुश्मन बन के हमें फिर जो है वो तंग करेगा, या हमें नीचा दिखाएगा, या हम पे हंसेगा। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि यार देखो, अगर हम अपनी पर्सनल चीजें, देखो मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोई इंसान होगा, अगर कोई नहीं नहाता होगा, देखो
मैं तो कहता हूँ डेली नहाना चाहिए, लेकिन अगर कोई 2-3 दिन तक नहीं नहाता है और अब वो दोस्तों में बोल देता है कि यार मैं तो 2-3 दिन तक नहाता ही नहीं हूँ, तो तब तो दोस्त हैं उसके, लेकिन जब दुश्मन बन गए तो तभी फिर बाद में उसको बोलेंगे यार ये तो नहाता ही नहीं है, तो गंदा ये है वो है। तो इसलिए यार आप जो भी हो पर्सनल चीजें कभी किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है। तो या एक और यहाँ पे मसला है कि जब हम कभी इमोशनल हो जाते हैं तो हम वहां पे ऐसी वैसी बातें बोल देते हैं, मतलब कि यार बाद में उन्हीं चीजों का लोग फायदा उठाते हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है 9वां, ये है कि यस और नो। जहां पे आपको यस बोलना है वहां पे यस बोल देना है, और जहां पे नो बोलना है वहां पे नो बोल देना है, ठीक है। देखो एक यार ईमानदार बंदा और एक अच्छा इंसान किसी को नो नहीं कहना चाहता, नो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो उसकी आदत ही वैसी होती है, लेकिन वो उसी चक्कर में बहुत यार मुश्किलात का सामना करता है। क्योंकि देखो मैं ही आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत से ऐसे लोग कुछ बातें बोलते हैं। एक बंदा मुझे, मतलब कि देखो आपको कोई, मैं अपनी ये पर्सनल बात है यार ये शेयर नहीं करूंगा। अभी मैंने बताया कि अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैं अगर शेयर कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। अगर आपसे कोई 10,000 रुपये मांग रहे उधार, तो अगर आपके पास अगर आप नहीं देना चाहते तो यार नो बोल देना है ना। लेकिन नो यार देखो, अब आपके कोई बहुत से दोस्त यार होते हैं, देखो जैसे कि मेरे ही बहुत दोस्त हैं, तो हम उसको डायरेक्टली नो नहीं बोल सकते। तो नो कैसे बोलना है यार, बात को थोड़ा घुमा फिरा के नो बोल देना है, ठीक है। जैसे ये बोल दिया कि यार मेरे पास है नहीं 10,000 रुपये, या बोलना है कि यार मैंने फिक्स कर दिया, या यार मैं घर नहीं हूँ, या बाद में देखते हैं यार, अपने हिसाब से घुमा फिरा के डायरेक्टली नो नहीं बोलना है। और जिसके साथ आप चाहते हो कि यार इसके साथ कोई दोस्ती यारी को लेनी देनी नहीं है, तो उसको डायरेक्टली बोला कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे अपनी जरूरत के लिए, ठीक है। और एक यहाँ पे बात ये भी है कि यार डायरेक्टली मत बोलो। एक बात ये कि देखो आप अगर डायरेक्टली बोलते हो ना, फिर आपके दोस्त काम होने लगते हैं, तो दोस्त काम नहीं होने चाहिए। आप स्मार्ट अगर हो तो आपके दोस्त ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। तो चौथा ये 10वां ये है कि देखो यार 10वां ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यार मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो, आपको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपका जो जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते होगा, आप कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देख मेरे भाई यार, अगर आप सपोर्ट करते हो तो मुझे भी खुशी मिलती है, ठीक है। तो भाई को खुश करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो 10वां यहाँ पे है कि हेल्प एन अदर पर्सन, आप औरों की मदद करिए। देखो यार एक जेसी गिल का गाना है यार, वो गाना पता नहीं मुझे गाने की याद नहीं रही है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो उससे बात नहीं कर रही होती है, और वो एक बूढ़ा आदमी जो होता है वो रोड पे बैठ के खाना खा रहा होता है, और जेसी गिल जाके उसके साथ वो भी वहीं पे बैठ के एक लुकमा खाता है और उसको मुंह में खिलाता है, ठीक है। तो वो लड़की यार उससे इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि देखो अब जब आप छोड़ो जेसी गिल को, छोड़ो आप फिल्में तो देखते हो ना, फिल्मों में आप देखते होंगे कि जब हीरो किसी की मदद करता है तो उससे लोग इम्प्रेस होते हैं, और लड़की तो होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, लोगों की नजरों में स्मार्ट बनना चाहते हो, तो औरों की मदद करके, ये मेन चीज है। तो मैंने आज आपको बता दिया कि इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट कैसे बनते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका जो भी क्वेश्चन हो वीडियो कमेंट में पूछते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।